नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं नीतू त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। तो दिशांत, इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। तो बड़ा झटका ये कि एमएलए शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। तो जिस तरीके से दिशांत देखिए, एक के बाद एक कई विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी को काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो सियासी संकट है दिशांत वो नहीं थम रहा है। जी नीतू, अगर बात की जाए तो बंगाल की राजनीति में जिस तरह से लगातार गतिविधियां जो है वो तेज होती नजर आ रही हैं, तो वहीं इस दौरान अगर बात करें तो लगातार इस्तीफे की बात जिस तरह से लगातार तेज होती जा रही है, तो 3 बड़े नेता जो है वो इस दौरान इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं अगर बात करें तो लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें हलचल जो है वो नजर बनती जो है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ दिया है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो उनके खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि ये दोनों विधायक जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया और आज एक तीसरे विधायक ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, और अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के भी कई सारे जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कहीं कहा जा रहा है कि शुभेंदु जो है वो इस दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इस दौरान लगातार ये सियासत जो है वो गर्माती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ममता दीदी का जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रुतबा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा चिंता का अभी विषय बन रहा है। जी, जिस तरीके से दिशांत हमने देखा कि लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, और तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा जा सकता है कि विधायकों को अपनी मनपसंद सीट नहीं मिल पाना, शायद मुख्यमंत्री का जो पदवी है वो नहीं मिल पाना एक बड़ी वजह है। उन्हें लगता है कि पार्टी में उनके अंदर जिस तरीके से एक कहा जाए प्रमोशन के तौर पे नहीं हो पा रहा है, शायद यही वजह है कि उन्होंने पार्टी को बिल्कुल अलविदा ही कह दिया है। नहीं तो अगर बात करें तो 2021 की शुरुआत हो रही है, लेकिन ममता दीदी को जो है वो काफी ज्यादा झटके नजर आ रहे हैं, और इस दौरान अगर बात करें तो 3 नेताओं ने जो है वो पहले ही इस दौरान इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अगर बात करें तो 2021 की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं ममता दीदी के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ममता दीदी का एक नया रुतबे के साथ जो है वो उन्होंने इस दौरान टिप्पणी भी की है कि अगर कहीं नेताएं जो है वो अगर हमारा पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो पार्टी कहीं भी नहीं जो है वो नीचे गिरने वाली, उनका लगातार ये रुतबा जो है वो बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि जिस तरीके से 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, 3 एमएलए, कल 2 विधायकों ने दिया था और आज शुभेंदु ने दिया है, तो ममता बनर्जी ने दिशांत साफ कह दिया है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए तो इन सभी के कांग्रेस में जिस तरह निकले हैं, अब बीजेपी में जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिशांत, यहाँ पर आपको ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि अमित शाह भी दौरे पर रहने वाले हैं, उनका 2 दिन का दौरा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए हो सकती है। 3 एमएलए का लगातार पद से इस्तीफा देना पार्टी के लिए काफी अलग नतीजा हो सकता है। हालांकि ममता बनर्जी ने तो कुल मिलाकर साफ कर दिया है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, अगर बात की जाए तो लगातार ये मामले जो है वो नेताओं के अगर जिस तरह से बात करें, इस्तीफों की दौड़ जो है वो लगातार भगदड़ की तरह मची हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के विधायक शीलभद्र दत्त ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर हलचल पैदा करने वाली हो सकती है तृणमूल कांग्रेस के लिए। बैरकपुर से विधायक हैं शीलभद्र दत्त, तो इस तरीके से लगातार ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बंगाल से आपको बताते चले कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को लेकर ये लगातार अटकलें जो है वो चलती नजर आ रही हैं, तो वहीं बैरकपुर के विधायक ने इस दौरान इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के विधायक भीलभद्र ने इस दौरान इस्तीफा दे दिया है। भीलभद्र शीलभद्र जो दत्ता है उन्होंने इस दौरान ये इस्तीफा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि टीएमसी को लेकर ये एक और बड़ा झटका नजर आ रहा है। जी दिशांत, जिस तरीके से शीलभद्र दत्ता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो शीलभद्र दत्ता के इस तरीके से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इन बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से पार्टी को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जहां जाना चाहिए वो जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि राज्य सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंद्ु अधिकारी ने भी पार्टी को छोड़ दिया था, और ऐसे में टीएमसी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। 2 दिन में दिशांत देखा जाए तो ये बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। वहीं अपने दर्शकों को मैं भी बताता चलूं कि लगातार चुनाव से पहले ममता दीदी को ये बड़े झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी को लगातार ये झटके लग रहे कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं।
तो ये भी कहा जा रहा है दिशांत जिस तरीके से इन्होंने पार्टी छोड़ी है ये बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से अब ये सभी बीजेपी में शामिल होंगे तो पार्टी के लिए एक नई मोड़ देखा जा सकता है कि एक नई दिशा मिल सकती है पार्टी को, क्योंकि काफी खास माने जा सकते थे। ममता बनर्जी के काफी करीबी थे शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी भी। तो टीएमसी के विधायक शीलभद्र दत्ता ने फिलहाल पार्टी से अलविदा कह दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जिस तरीके से आज अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और वो 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं, तो देखना होगा कि जिस तरीके से आज अमित शाह का दौरा होना है, क्या ये तीनों विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न स्थापित हो सकता है। अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में 3 विधायकों ने जो है वो इस दौरान इस्तीफा दे दिया और लगातार ये टक्कर की लड़ाई जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलती है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में लगातार ये उठापटक जो है वो लगातार जारी है, प्रत्यक्ष और इस दौरान दौर भी जिस तरह से अगर हम करें आरोप प्रत्यारोप का तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। बंगाल की राजनीति की बात करें तो बंगाल की राजनीति में ममता दीदी को 2021 कितना फायदेमंद रहेगा, 2021 में कितने फायदे जो है वो इस दौरान मिल सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ममता बनर्जी को ये बड़े झटके लगे हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति जरूर बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी का पार्टी से इस्तीफा देना और अलविदा कहना कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनके दूसरे पार्टी ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अमित शाह जिस तरीके से दौरे पर आने हैं वो आएंगे, आज 2 दिन के दौरे पर आएंगे, तो इनके अटकलें आ रही हैं। जी, बात की जाए नीतू तो लगातार बीजेपी जो है वो अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कई दौरे कर चुकी है। बात अगर की जाए तो अभी जिस तरह से हैदराबाद भी पहुंचे थे पीएम मोदी और उन्होंने वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अलग अलग ट्रायल्स की बात की, वैक्सीनेशन को लेकर बिहार चुनाव में जो है वो कई तरह के जो है वो वादे किए गए, तो अब क्या बंगाल में भी इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बन सकती है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थी और अब जब ये सामने आ चुका है, बिल्कुल एक रणनीति भी तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि विधायकों का अपनी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी से मोह भंग हो जाना और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में ऐसा तो फिलहाल देखने को ही मिलता है, लेकिन जिस तरीके से 2 विधायकों ने कल इस्तीफा दिया और आज एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है बंगाल की राजनीति में। जी, और बात की जाए तो लगातार जिस तरह से पार्टी को बड़े बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं, तो पिछले 2 दिनों में नेताओं की पार्टियों ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं बीजेपी में शामिल होने की चर्चा लगातार बंगाल की राजनीति में तेज होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शांतनु। जिस तरीके से टीएमसी के विधायकों का पार्टी से मोह भंग हो रहा है, लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, 2 विधायकों ने कल दिए और आज एक तीसरे विधायक का नाम शुभेंदु अधिकारी दिया है, कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं या फिर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा कदम राजनीति में देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल की? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो मतलब बात जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, शीलभद्र दत्ता भी नहीं, अभी जो लिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में फिलहाल 7 विधायक लगातार, आप अगर बोले तो 1 महीने के अंदर 7 विधायक ने मतलब इस्तीफा पत्र दे दी। ये सबसे बड़ी सवाल जो है सामने आ रहा है। तो लगातार हम लोग जो देख रहे हैं, तानवी खुद आसनसोल क्षेत्र की जो नगर निगम का जो कर्मचारी जो था और आसनसोल पांडवेश्वर का जो विधायक है जितेंद्र तिवारी ने, उन्होंने भी मतलब इस्तीफा दे दी। तो मतलब पूरा बंगाल पे जो इतना इस्तीफा देने का जो लिस्ट, मतलब वो लिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिएगा आज रात को मतलब पश्चिम बंगाल पे खुद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल आ रहे आज रात को ही, और कल मतलब उसका मेदिनीपुर क्षेत्र पे बड़े से बड़ी एक जनसभा है, और जनसभा से सिर्फ यही देखना है फिलहाल पश्चिम बंगाल की कौन कौन इलाका से, कौन कौन क्षेत्रों से विधायक लोग ने मतलब उसके साथ एक ही मंच पर बैठेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। और साथ साथ ये भी देखिएगा फिलहाल पश्चिम बंगाल का मालदा क्षेत्र में करीब आपका 6 जो पंचायत है, 6 पंचायत का जो मतलब हमने पिछले बार जो देखा था चुनाव में, जो मतलब बड़े बड़े जो आधिकारिक जो लोग हैं पंचायत का, तो पंचायत के लोगों ने अभी भी मतलब शामिल हो रहे हैं शुभेंदु के साथ।
क्योंकि उन लोगों ने इस्तीफा दे दी। डानकुनी क्षेत्रों का मतलब पश्चिम बंगाल का वो इसे मतलब कहीं जो बड़े बड़े नेता लोग वो भी इस्तीफा दे दी। तो ये इस्तीफा का जो मतलब लाइन जो शुरू हुआ ये कब खत्म होगा और कितना लोगों ने कितना विधायक से लेकर बड़े से बड़े लोग जो इस्तीफा देंगे इसका लिस्ट मतलब कितना आगे बढ़ेगा ये देखने के लिए कल ही अमित शाह का जो प्रोग्राम है ये अमित शाह का जो रैली है वो रैली से मतलब सीधा तौर से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तो सिर्फ 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, आगे एक लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति जरूर देखने को मिल रही होगी। ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो भी काफी परेशानी में होंगी कि आखिर अगला कदम क्या होगा ममता बनर्जी का। जी देखिए बिल्कुल आप जो कहा है फिलहाल आज ममता बनर्जी ने खुद कालीघाट क्षेत्र कर उसका अपना घर पर एक मतलब जरूरी बैठक बुलाया गया और बैठक में कई मतलब इलाका के जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं मंत्री लोग हैं उसे मंत्री लोगों को लेकर आज मतलब खुद ममता बनर्जी ने आज एक बैठक करेंगे। मतलब ये जो पार्टी का तो हाल धीरे धीरे हो रहा है लेकिन सभी लोगों का सभी विधायक लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हम लोग जो ममता बनर्जी को देखकर पार्टी में है हम ममता बनर्जी के साथ में है, लेकिन अगर ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई ऊंचा आवाज भी उठाए अगर कोई कुछ बोले तो हम उसके साथ में नहीं है, ये सीधा तौर से उन्होंने बोला। क्योंकि अभी जो मतलब देख रहे हैं कि फिलहाल जितेंद्र तिवारी ने जैसे हल्ला बोला सीधा उन्होंने आसनसोल क्षेत्रों से मतलब कॉर्पोरेशन में उन्होंने मतलब जो चुनाव कराया था आसनसोल क्षेत्र का नगर निगम चुनाव में भी जीते थे, उन्होंने आसनसोल तृणमूल कांग्रेस का सभापति थे, लेकिन उन्होंने सीधा तौर से सिर्फ यही बोला कि अगर ममता बनर्जी के साथ बैठना है तो वो तो सही बात है, लेकिन अभी भी आज खुद ममता बनर्जी के साथ मतलब जितेंद्र तिवारी की मीटिंग होने वाला था, लेकिन सीधा तौर से जितेंद्र तिवारी ऐसे ही बोला है कि हम कोई मीटिंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि अब आप देखें कि इसका कारण क्या है, सिर्फ काली जब इस्तीफा दे दी जितेंद्र तिवारी ने उसके बाद पांडवेश्वर एमएलए का जो तृणमूल भवन का जो ऑफिस था तो तोड़ फोड़ कर दिया कई लोगों ने। तो बड़ा सवाल ये भी है शांतनु, एक बड़ा सवाल कि किस तरह से लगातार जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार इस्तीफों की लाइन जो है वो लगती जा रही है, तो क्या 2021 में ये बड़ी लिस्ट हो जाएगी या फिर लगातार ये इस्तीफों की दौड़ में ममता दीदी पीछे रह जाएंगी? मतलब पश्चिम बंगाल का जनता से लेकर पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक जो लेकर कई लोगों ने और राजनीतिक बहुत से जो चर्चा हो रहा है सर अगर ऐसी मतलब पास की घर जैसी धीरे धीरे ऐसी गिरेगा मतलब मंत्री तो इसमें क्या हो सकता है। इसका अगर आप देखिएगा कि बार बार मतलब मुकुल रॉय ने जो दावा कर रहा था ये करीब 50 से 60 विधायक से और तृणमूल का वरिष्ठ कोई नेता लोग तृणमूल छोड़ने वाला है, लेकिन उसी का नजर अगर आप देखें तो ये सबसे भारी मुश्किल पड़ जाएगा खुद ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से राजनीति करके आए हैं और ममता बनर्जी ने जिस तरह से मतलब पूरा बंगाल का लोगों के लिए मतलब 11 साल तक मतलब ऐसी लड़ाई करके जो आया था, लेकिन आज वही ममता बनर्जी का सिर्फ यही मतलब राजनीतिक माहौल से बोल रहे हैं कि वही ममता बनर्जी का जो दिशा हम लोग देख रहे हैं ये मतलब बहुत आश्चर्यजनक की बात है। क्योंकि अभी ममता बनर्जी का साथ में जो लोग हैं किसी का बात मतलब कोई लोग नहीं सुनते, सिर्फ विधायक लोग का एक ही इशारा है ममता बनर्जी जो कहेंगे वही हम करेंगे, ममता बनर्जी जो बोलेंगे वही हम करेंगे। हम लोग से ममता बनर्जी को देख कर इस दल में था, लेकिन अभी भी जो हो रहा है दल के अंदर इसमें हम बहुत परेशानी है, किसी को मतलब स्वाधीनता नहीं है बात करने का, इसी हिसाब से मतलब ये लोग दौड़ छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया। जी जिस तरीके से लगातार ये दौर जारी है, इस्तीफों का दौर जारी है, आपने बताया कि अमित शाह भी आज रात पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल, तो क्या लगता है ये जो तीनों विधायक तीनों एमएलएज हैं क्या वो बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं? सीधा तौर से शुभेंदु अधिकारी ने, तिलभद्र दत्तो ने और आपका बर्धमान क्षेत्रों का जो वरिष्ठ जो विधायक ने उन्होंने भी मतलब पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये फाइनल हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जितेंद्र तिवारी जो वरिष्ठ जो आसनसोल क्षेत्रों का जो नगर निगम का जो मतलब वरिष्ठ जो नेता है तो उन्होंने सिर्फ यही अभी तक उन्होंने मतलब सीधा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा अगर हो सकता है उन्होंने भी मतलब भाजपा में ज्वाइन भी हो सकता है। लेकिन ये भाजपा में ज्वाइन करने के लिए जितना जो लिस्ट आगे बढ़ रहे हैं
तो ये मतलब तृणमूल के लिए सबसे चिंताजनक है। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह दौरे पर रहने वाले हैं और उस दौरे से पहले खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति जरूर बन गई है, क्योंकि 3 विधायक उनका लगातार पार्टी से इस्तीफा देना एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी भी काफी मुश्किल में है, एक मीटिंग भी बुलाई है ममता बनर्जी ने, लेकिन ममता बनर्जी ने दशांत इस पूरे मामले पर यह जरूर कहा है कि कोई भी जाए या आए उनकी पार्टी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो जरूर पड़ने वाला है और इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले इस तरीके से विधायकों का बीजेपी में शामिल होना भी बताया जा रहा है। जी नीतू, अगर बात करें तो इस दौरान शीलभद्र की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीति में जो है वो काफी पुरानी जो है वो इस दौरान पकड़ रही है। वो काफी पहले से ही जो है वो राजनीति की अगर बात करें तो 10 साल की उम्र से ही वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। और इस दौरान अगर उनकी मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो उन्होंने वहीं से लड़ना जो है पॉलिटिकल गतिविधियां जो है वो वहीं से जाननी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान बड़ा झटका कहीं ना कहीं ममता दीदी को तो जरूर लगा है, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी के जो है वो चाहने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और इस दौरान अगर शीलभद्र की बात करें तो उनको भी यहाँ पर बड़े अधिकारियों में अगर उनकी पकड़ करें कि या फिर लोगों के उनके प्रशंसक भी बहुत हैं ऐसे जो कि उनकी हर पकड़ को लेकर या फिर उनकी स्वरूप को लेकर अगर हम बात करें तो वो हमेशा जो है वो उनके झलकता है एक राजनेता जो है। तो आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 294 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरीके से पार्टी में इस्तीफों का ये दौर जारी है, उससे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खासी नाराजगी भी जताई है शीलभद्र ने और उसके पीछे प्रशांत किशोर को वजह बताते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी एजेंसी पर सवाल उठाते रहे, जैसा निशांत आपने अभी बताया है, और 10 साल की उम्र से भी राजनीति करते रहे हैं और एक कंपनी उन्हें मार्केटिंग कंपनी चुनाव लड़ना सिखा रही है। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे आरोप भी लगाए गए हैं पार्टी पर, तमाम तरीके से लगाए हैं शीलभद्र ने प्रशांत किशोर पर। तो वहीं अगर बात करें तो टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों में बागी तेवर कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद लगातार ये इस्तीफों का दौर जिस तरह से टीएमसी में देखने को मिला वो काफी ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है ममता बनर्जी की। तो वहीं आपको बता दें कि टीएमसी को जिस तरह से सीएम ममता को ये बड़ा झटका देखने को मिला, तो वहीं शीलभद्र दत्त ने पार्टी छोड़ दी है। ममता को इस दौरान बड़ा झटका लगने के साथ एमएलए शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ दी है और 3 एमएलए ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है, तो टीएमसी विधायकों का इस दौरान बागी होना कहीं ना कहीं ममता दीदी के लिए परेशानी बनता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी उनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार सियासी संकट खत्म नहीं हो रहा है। एक एक करके बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें एक और टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने जिस तरीके से पार्टी को अलविदा कह दिया है, पार्टी से इस्तीफा दिया है, दूसरे दिन ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। तो आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी थी और ऐसे में टीएमसी ने लगातार 2 दिन में ये दूसरा बड़ा झटका दिया है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।